नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरागी। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत अभिनंदन करती हुई आज के इस विषय पर, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे आदतों की। आज मैं आपको आपकी ऐसी 5 आदतें बताऊंगी जो आपको आपकी सौभाग्य से दूर करती चली जा रही हैं। अरे, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो 5 आदतों से आपका सौभाग्य बढ़ेगा, धन आएगा, वर्षा होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये तो पहला वीडियो देख रहे हैं जो आपकी 5 आदतें आपको आपके भाग्य से दूर कर रही हैं। ऐसा वीडियो पहले कभी किसी ने यूट्यूब में नहीं बनाया होगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक डिसलाइक वो आपकी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगे मेरी बातों में तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आपके मन में है कोई सवाल, दुविधा या परेशानी तो नीचे टीवी स्क्रीन पर दिए नंबरों पर कॉल करिए, व्हाट्सअप कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, तब बात कीजिए। जी हाँ, अगर कोई खास विषय आपके मन में सवाल है, यूट्यूब पर आप देखना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कीजिए कि इस विषय पर आप प्लीज़ ये वीडियो बनाइए। हम जल्द से जल्द उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके लिए जो है सब्सक्राइब करेंगे, जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। आदत सोने की, खाने की, गप्पों की अलग अलग होती हैं, लेकिन आज आपको कुछ ऐसी आदतें बताऊंगी जो आपका भाग्य बिगाड़ रही हैं। सबसे पहले उसके अंदर जो आदत है वो आदत है बड़ों का अपमान करने की, ज़बान लड़ाने की, तू करने की, मैं करने की। ऐसे 2 ग्रह हैं जो आपका सत्यानाश कर सकते हैं। अगर आप बेमतलब पे जिद बहस करते हैं, अपने आप को सही दिखाने के लिए अपने बड़ों से को गलत साबित करते हैं, अपने बॉस को गलत साबित करते हैं, समाज को गलत साबित करते हैं, कुलीग्स को गलत साबित करते हैं और लगातार बोलते चले जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे जो रूठती हैं वो है रूठती सरस्वती माँ। क्योंकि आप ज़बान खराब कर रहे हैं, अपना लहजा खराब कर रहे हैं। फिर आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा इमोशनल होता है। लोग, दोस्त यार आपसे कटने लगते हैं, लोग आपसे दूर होने लगते हैं, आपकी कही हुई बातें अक्सर सही होने लगती हैं क्योंकि फिर आपको लोग काली ज़बान बोलने लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने आप को सही साबित करने के लिए भाषा में मिठास लेकर आइए, प्यार से बोलिए। और आपको लग भी रहा है तो हमेशा याद रखिए, भैंस क्या के बीन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सामने वाले को बात समझ में नहीं आ रही तो भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। गलत हो या सही हो, समझाने की कोशिश करने में अपना खुद का नुकसान, सरस्वती माँ को नाराज़ करना, चंद्रमा को पीड़ित करना कोई समझदारी की बात नहीं है। चलिए, अगली आदत, हम पान खाते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम सुपारी खाते हैं, हम तमाम तरह के टिश्यू पेपर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स के पैकेट्स जगह जगह धरती पर इधर उधर बिखेरते जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप भारत के अंदर सफाई अभियान चलाएं और जो मोदी जी का चल रहा है वो चलाएं। देखिए, मोदी जी तो अच्छा ही कर रहे हैं, सफाई अभियान अच्छा ही चलना चाहिए, लेकिन जगह जगह धरती पर थूकने से, फेंकने से और चीज़ों को गिराने से हमारा जो ग्रह खराब होता है वो ग्रह है राहु ग्रह। राहु ग्रह पीड़ित हो जाता है, मंगल ग्रह पीड़ित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कष्ट आने लगते हैं, हमें प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और हमारे घर के अंदर चोरी तक हो जाती है। तो अगली बार ज़मीन पर, धरती पर कुछ भी फेंकते वक्त ये सोचना, धरती हमारी माता है। हज़ारों सूरवीरों ने इस धरती को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक दिए हैं। तो आप अपने ग्रहों को भी खराब कर रहे हैं, धरती को और देश को शर्मिंदा करने के साथ साथ। तो अगली बार सावधान। तीसरी और ख़ास बात और आदत आपके अंदर जो खराब है वो है अपने घर में घुसते ही जूते चप्पल लेके जाना। अगर आप घर में एंटर करते वक्त अपने साथ जूते चप्पल लेके जाते हो तो आप ना केवल पूरी दुनिया का शनिचर अपने घर में लेकर जा रहे हो, बल्कि बीमारियां, रोग, द्वेष और नेगेटिव एनर्जीज को लेके जा रहे हो। अपने घर और बिस्तर पर चप्पल पहनकर सोना, बैठना, खाना, ऐसे कार्य करने से आपका शनि ग्रह पीड़ित होता है। आपको पता है, लता जी बहुत अच्छा गाती हैं, हमारे देश का गौरव है लता जी। लेकिन लता जी आज भी जब अपना गाना रिकॉर्ड करती हैं तो पैरों में चप्पल नहीं पहनती हैं। कितना सम्मान है उनका अपने कार्य के प्रति, और हम सम्मान भूल जाते हैं अपने घर के प्रति भी। एक समय था जब बड़े बड़े बाबू सरकारी ऑफिस में भी जाते थे तो चप्पल बाहर उतार कर जाते थे। समय धीरे धीरे बदला और गोकुल से हम स्कूल की रीति तक में आ गए। कम से कम एक नियम घर के लिए तो बना लीजिए कि घर में आप चप्पल लेकर नहीं जाएंगे। चौथा और सबसे खास नियम जो आपको ध्यान रखना है, खाना बनाते बनाते महिलाएं खाना झूठा कर देती हैं, उसमें नमक या चीनी या कोई भी मिठास चेक करने के लिए। आपके घर में बनाया हुआ खाना जब आप झूठा कर देती हैं, इससे अन्नपूर्णा देवी नाराज़ होती है, आप पर कर्जा चढ़ता है, घर के राशन में कीड़े पड़ने लगते हैं, घर में खाने की कमी होने लगती है और परेशानियां और बीमारियां बढ़ने लगती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी बढ़ती है वह उदर यानी कि पेट की बीमारी। तो अगली बार सावधान। 5वीं और सबसे खास आदत,
घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसे देखकर हम रोना शुरू कर देते हैं, अरे भाई ये कहाँ से आ गया, अब इसकी चाय पानी पूछे, पता नहीं कितनी तमीज़ नहीं है, फ़ोन करके किसी के घर आना चाहिए। अपने घर आए हुए मेहमान का अपमान करने से श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जो है वो नाराज़ होती है, क्योंकि अतिथि देवो भवा कहा जाता है। तो दोबारा आपके घर कोई भी मेहमान आए तो उसका मान सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, और उसके लिए अगर सही शब्द नहीं बोल सकते तो आप शब्द बोलकर हरि विष्णु का अपमान मत कीजिए। ये 5 आदतें आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, यकीन मानिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बातें पसंद आई। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष अक्सर हम लोगों को गले में पहने हुए देखते हैं, हाथों में पहने हुए देखते हैं। रुद्राक्ष अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। और रुद्राक्ष जिस तारीख को आपका जन्म हुआ हो, जैसे आप 30 तारीख को पैदा हुए तो आपका जन्म 3 तारीख हुआ, अगर आप 25 तारीख को पैदा हुए तो आपका जन्म 7 तारीख हुआ, अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए तो आपका जन्म 1 तारीख को हुआ। मतलब अपनी डेट देख लीजिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं जोड़नी, केवल डेट देख लीजिए। 12 तारीख को पैदा हुए तो 3 नंबर हुआ। जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है उतने ही नंबर के रुद्राक्ष की पूरी माला पूरे महीने सावन के अपने गले में रखिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, केवल वेज खाते हैं, तो आप इसे पूरे वर्ष अपने गले में पहन कर रखिए। लेकिन अगर आप ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ किसी की मृत्यु हो गई है या वहाँ पर सूतक लगा हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो रुद्राक्ष की माला को उतार के मंदिर में रखकर जाएं, वापस लौट कर आए, नहाएं धोए, स्नान करें और फिर उस माला को पहने तो बेहद ज़्यादा उत्तम होगा। तो अपना लकी नंबर होता है हमारे जन्म की डेट, उस नंबर की माला इस सावन आपके गले में अगर पड़ी रही तो आपका भाग्य चमक सकता है, आप माला माल हो सकते हैं, आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। तो ये दूसरी बात। तीसरी और विशेष बात, अगर आपके पास आपके पति के साथ हर वक्त मनमुटाव रहता है, शिकायतें रहती हैं, आप दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो यही सावन का पावन महीना आप दोनों की दोस्ती करवा सकता है। जी हाँ, आपको करना कुछ भी नहीं है, गौरी शंकर रुद्राक्ष खरीद कर सोने की चेन के अंदर मंडवा कर इस सावन अपने गले में पूजा प्राण प्रतिष्ठा और अभिमंत्रित करवाकर गले में धारण करना है। अगर आप इसे गले में धारण करते हैं तो आप दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हो जाएंगे। आप सोते वक्त, नहाते वक्त, हर वक्त इसको गले में पहन कर रखिए, उतारने की कतई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने चाहते हैं, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, आपके कोई काम नहीं बनते, आपके हर कामों में लास्ट मोमेंट पे आके रोक हो जाती है, आप बिल्डर हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, आप हीरो हैं, आपको पिक्चर नहीं मिल रही है, आप एक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है, कोई भी फील्ड के हैं आप, XYZ, तो आपको गणेश रुद्राक्ष इस बार सावन के पावन महीने में लाल रंग के धागे के अंदर किसी भी दिन पूजित अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा कर कर पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में सौभाग्य बढ़ेगा, शिव शंकर की कृपा पर होगी। 5वां और सबसे मेन, आप एक शिव पुराण की किताब इस सावन के पावन महीने में खरीद कर उसके ऊपर एक 6 मुखी रुद्राक्ष की माला लपेट कर लाल रंग के कपड़े में रखकर उसके ऊपर 101 रुपये रखकर ब्राह्मण को दान कर कर आइए। बस फिर देखिए ज़िंदगी में बिना भी भगवान से मांगी हुई चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन आप ये दान कर रहे हैं, इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। तो ये 5 कमाल की बातें, ये 5 चमत्कारी रुद्राक्ष आपका जीवन बदल सकते हैं।